सबको नमस्ते। ज्ञानी व्यक्तियों के लिए कर्म करना कितना आवश्यक होता है, इसी बात को समझाते हुए योगीराज श्री कृष्ण जनक और स्वयं अपना भी उदाहरण देते हैं और खुद कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कोई भी कर्म शेष नहीं है, कोई कर्तव्य ऐसा शेष नहीं है जो मेरे योग्य हो, करने योग्य हो, परंतु फिर भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूँ। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि यदि मैं कर्म ना करूं तो उसका जो दुष्परिणाम है वो क्या निकलेगा, तो श्लोक के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, उत्सी देयु रिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कृता श्याम उपहन्याम इमः प्रजाः। कि यदि मैं कर्म न करूं अर्थात मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे, मैं संसार में अव्यवस्था फैलाने वाला बन जाऊंगा और इन लोगों का विनाश करने वाला बन जाऊंगा। ये कहा योगीराज श्री कृष्ण ने श्लोक के माध्यम से कि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूंगा तो क्या होगा कि पूरे संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी और अव्यवस्था जब फैलती है तो क्या होगा, उससे जो है लोगों का विनाश हो जाएगा और मैं जो है खुद इस बात का जिम्मेदार होऊंगा कि कैसे इस संसार को जो है बर्बाद कर दिया, कैसे इसका विनाश कर दिया। तो कहा मैं इसका जो है किसी भी रूप में अपराधी नहीं बनना चाहता। अब योगीराज श्री कृष्ण ने इस बात को क्यों कहा, देखिए जो कर्म है, कर्म में जो है हमारा प्रकृति प्रदत्त होता है। मनुष्य के पास कर्म ही है मुख्य जो उसके लिए करने योग्य है। तो ज्ञानी पुरुष कैसा कर्म करता है, ज्ञानी पुरुष ज्ञान से ओतप्रोत होकर के ही कर्म करता है और उसके लिए जो है एक भाव जो रहता है कर्म करने का, वो भाव होता है आत्मवत सर्वभूतेषु, कि वो पूरे संसार को परिवार की तरह देखता है, पूरे संसार को अपनी तरह देखता है। तो जब व्यक्ति ऐसे भाव से कर्म करता है तो उससे लोग जो है कल्याण को प्राप्त करते हैं, उनके अंदर आत्मीयता का भाव भरता है और वो जो लोग हैं, वो जितने भी लोग उसके अनुगामी बनते हैं, अनुयायी बनते हैं, वो भी इस भव सागर से पार हो जाते हैं। तो इसीलिए योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना बहुत आवश्यक है। ज्ञानी को और ज़्यादा इस भाव से कर्म करना है, कोई संसार को भोगने की इच्छा से नहीं, संसार में जो है किसी भी इच्छा, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को लेने की इच्छा से नहीं, प्रकृति को भोगने की इच्छा से नहीं, लोगों को जोड़ने की इच्छा से कर्म करना आवश्यक होता है, इससे लोगों का कल्याण होता है। तो इसी भाव से योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को छोड़ना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि कर्म जो है वो जो है एक तरह से हमारे लिए स्वाभाविक रूप से एक वरदान के रूप में हमें मिला हुआ है और उस वरदान को अगर हमने छोड़ दिया तो हम बहुत बड़े जो है पाप के भागी बनेंगे। तो कर्म करने के लिए योगीराज बार बार अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, श्लोक के माध्यम से यही कह रहे हैं कि तुम्हें भी निरंतर कर्म करना चाहिए, ज्ञानपूर्वक कर्म करना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना चाहिए, तभी जो है आगे प्रगति होगी, उन्नति होगी और तभी हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।